नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे की, क्योंकि कश्मीर में मौजूदा में एक तरह से हवा बदल रही है और यहां अब बैकआउट के दिन खत्म हो रहे हैं और वोट पर लोग अब एक तरह से भरोसा जता रहे हैं। 370 दफा हटाए जाने के बाद चुनाव में लोगों की जिस तरह से अब भागीदारी देखी जा रही है, ऐसे में अब लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें इंतजार है विधानसभा के चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। यहां चल रही सियासी हलचल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं, श्रीनगर में है। यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अमित शाह 2 दिन के दौरे में अलग अलग सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक जो संगठन हैं, तंजीमें हैं, उनके वफ्द और प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। लेकिन कश्मीर में एक और बात हुई है कि काफी अहम उसे माना जा रहा है कि जमाते इस्लामी ने कहा है कि शाह के दौरे से पहले केंद्र के साथ बातचीत जारी है और अमित शाह के इस दौरे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तरह से शक जाहिर किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर बयान दिया है कि चुनाव के वक्त अमित शाह के इस दौरे को किस तरह से देखा जाए। बीजेपी का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है, लेकिन अमित शाह श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं। इस पर जिस तरह की सियासत हो रही, सियासी बयानबाजी, दौरे की इंपॉर्टेंस, दौरे की जो टाइमिंग है, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे। तो अमित शाह का मिशन कश्मीर, जी हां, आज अमित शाह के ही दौरे पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ भी करा देता हूं। मेरे साथ अजय भारती जी एक्स एमएलसी हैं और बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। एडवोकेट आदित्य गुप्ता हैं, यूथ वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी से, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में है। मेरे साथ सुहेल काजमी साहब हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अक्सर हमारे साथ कश्मीर के इश्यूज पर जुड़ते भी हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में, और कुछ देर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मैं शुरुआत एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी आपसे ही करना चाहूँगा। अचानक दौरा अमित शाह जी का श्रीनगर में होता है। श्रीनगर में अभी ताज़ा पोलिंग हुई है, रिकॉर्ड मतदान हुआ है श्रीनगर में, और उसके बाद अमित शाह जी का दौरा, और उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या इसके अलावा और भी कई जमातों का कहना है कि बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में भी नहीं, लेकिन अमित शाह जी का कश्मीर दौरा हो रहा है। किस तरह से इस दौरे को पीडीपी देखती है, आदित्य गुप्ता जी? जितनी मर्जी प्रेशर्स डाले गए हम पर ड्यूरिंग द पोलिंग, जितनी भी इंटरफेरेंस की गई, जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हमारे 1 दिन या 2 दिन पहले डिटेन किए गए, इन स्पाइट ऑफ दैट कश्मीर में एक किस्म की रिजेंटमेंट थी अगेंस्ट द डिसीजन टेकन ऑन 5 अगस्त 2019, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारी पूरी कैंपेन इसी बात पे रही है। हमने लोगों को बार बार कहा था कि आप बाहर आकर वोट करें, बिकॉज डेमोक्रेटिकली अपनी रिजेंटमेंट शो करना ही बेस्ट तरीका था। अमित शाह जी का जो ये जिसको आप कह रहे हैं कश्मीर दौरा, ये आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये किस लिए हो रहा है, बिकॉज ये साफ साफ दिखाता है कि देयर सम काइंड ऑफ इंटरफेरेंस ही वांट्स। इनका कोई लेना देना नहीं है अनंतनाग रजौरी सीट पे, या इनको कोई लेना देना नहीं है नॉर्थ कश्मीर की सीट पे, या फॉर दैट मैटर सेंट्रल कश्मीर में भी। होम मिनिस्टर है मुल्क के आदित्य गुप्ता जी, अमित शाह जी मुल्क के होम मिनिस्टर हैं। ऐसी आफत क्या आ गई है, उनके दौरे को भी शक की नजर से देखा जाएगा। देखो, क्योंकि अमित शाह है ना, इसलिए शक की नजर से लिया जा रहा है। अगर ये पुराने होम मिनिस्टर होते जो 2019 वाले होते तो कम से कम उनसे सवाल तो पूछे थे। बात सीधी है, इलेक्शन के बीच में ऐसा क्या हुआ है कश्मीर में? हर चीज तो आपके हिसाब से ठीक ही है। इनफैक्ट आज अगर अमित शाह का दौरा है तो अमित शाह से इनफैक्ट एक अमित शाह से इतना डर है, पीडीपी को अमित शाह से इतना डर है। अमित शाह से अगर हम डरते होते तो अमित तो फिर तो हम मानते नहीं ना। अमित शाह क्या बदमाश है? आपके हिसाब से बदमाश है कोई? नहीं, आप कह रहे हैं डर है, तो अगर बदमाश है क्या कोई? नहीं, मैंने कहा भाई मुल्क के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं मुल्क के, वो तो कहीं भी कभी भी दौरा कर सकते हैं। वो इट इज वेरी बहुत से इश्यूज होते हैं होम मिनिस्टर के अंडर में।
तो आपने कहा कि हाँ, नहीं तो आप शक नहीं पूछ होता, रहे थे, लेकिन भारती अमित जी शाह से जी बता हैं इस देंगे वजह वो से शक आपको हो रहा है। तो क्या अमित शाह से डर है क्या? चलिए ठीक है, आदित्य गुप्ता जी की वॉइस क्लियर हम तक नहीं पहुंच रही है, दोबारा हम उनके पास जाएंगे। मैं अजय भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर आदित्य गुप्ता कह रहे थे कि शक नहीं होता, लेकिन अमित शाह जी है इस वजह से शक हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कुछ इसी तरह का बयान आया। उमर अब्दुल्ला ने भी इसी तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं बीजेपी का, फिर अमित शाह यहां क्या करने आ रहे हैं। यानी इस पूरे दौरे को सियासी पार्टियां एक तरह से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस शक की नजर से देख रही हैं। अजय भारती जी। वो हरेरा साहब, इससे पहले मैं थोड़ा उस लैंग्वेज को कंडेम करता हूं जिस ढंग से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है आदरणीय गृह मंत्री जी के लिए। खैर, उसको छोड़ दीजिए। जब भी कोई थानेदार, और वो भी स्ट्रांग थानेदार, जब किसी इलाके में जाता है, चोरों चुकोरों को डर लगता ही है, स्वाभाविक है। जहां तक हमारा लेना देना क्या है, क्लियरली शुरू से ही जब चुनाव डिक्लेयर हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि हमने कैंडिडेट नहीं खड़े किए हैं, चुनाव में है हम। और ये जो खानदानी पार्टियां हैं जिन्होंने खानदानी राज को अपना एक तरीके से राइट समझा है, उनको चुनाव में हरवाने के लिए हम हर प्रयत्न करेंगे। इसलिए हम चुनाव का हिस्सा है, हम पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे आज कई पॉलिटिकल पार्टियों जो अपने आप को बड़ा दावा करती हैं, उनके लिए ये ध्यान में रहे कि कार्यकर्ताओं की संख्या, अगर संगठन का विस्तार है, वो भारतीय जनता पार्टी का इन सब से बहुत आगे है, और वो हमने एक बार नहीं कई बार दिखाया है जी। जहां तक उमर अब्दुल्ला साहब का भी उनकी वो वास्तव में मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। उनकी घबराहट सामने देखिए, श्रीनगर की सीट वो हार चुके हैं। अब उसको मतलब कैसे हम कैसे छिपाएं, तो इसलिए अमित शाह जी क्यों आ रहे हैं। अमित शाह, आपको दिक्कत क्या है? अमित शाह जी नंबर एक गृह मंत्री, जैसे आपने कहा, गृह मंत्री है ही है, ये पॉलिटिकल दौरा नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपको ये विश्वास है कि सारी जनता आपके साथ है, आपको दिक्कत कहां है? आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको अपने पाप याद आ रहे हैं, आपको 87 याद आ रहा है, आपको 89 याद आ रहा है, इसलिए आप घबरा रहे हैं। आपको मालूम है लोग आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, लोग आपके सभाओं में उस संख्या में नहीं आ रहे हैं जिसमें आपने एक्सपेक्ट किया। आपने नाच गाना करना पड़ता है, आपको गाने वाले रखने पड़ते हैं ताकि भीड़ आए। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से इनको कोई भी व्यक्ति ऐसे जब देश से बाहर से आता है, जिनको लोग प्यार करते हैं, जिनके मिलने के लिए होड़ लग जाती है कि हमारी मुलाकात हो जाए, वो उनको शुक्रिया अदा करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। बोल सकते हैं आदित्य गुप्ता जी, आप जवाब दे सकते हैं, बीच में बोल सकते हैं। आई नेवर इंटरप्टेड यू, आई नेवर इंटरप्टेड यू। अगर इस तरह से खुला मंच है तो आपके बीच में बोलने का फिर हमें भी तब उसमें चलाइएगा नहीं, तो मुझे पूरा बात करने दीजिए। तो लोगों का प्यार आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। हर तबके के लोग अमित शाह जी के साथ मिलना चाहते हैं। नेचुरली वो रिफ्लेक्ट करता है पब्लिक का मूड, जो 4 जून को सामने आ जाएगा। आपको दिक्कत क्या है? आप तो अपनी काम करते रहिए ना, आपको डर क्यों है? अमित शाह जी ने तो 3 कैंडिडेट तो होते थे, बेगानी शादी में आप अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है ना, ये तो आप तो है ही नहीं इसमें। आप क्या देखो, फैक्ट ये है कि आपने कहा कि सारी तरक्की आपने जम्मू कश्मीर में की, पूरे हिंदुस्तान में 370 करते हैं। जीडीपी की ये विरासत नहीं है, इट इज नॉट, वो कोई बोरूसी विरासत नहीं है। हम इलेक्शन का हिस्सा है, हम इलेक्शन का हिस्सा है। हम खानदानी पार्टियों को, डायनास्टिस को हराने के लिए कमर बंद है। एग्जैक्टली, ब्रिजभूषण शरण सिंह, डायनास्टीज को हराने के लिए हम हिस्सा है इस चुनाव का। ब्रिजभूषण शरण सिंह का बेटा। फिर डायनेस्टी में अगर आपने और आगे देखना है सर, तो अगर आपको डायनेस्टी के बारे में, तो आप देखिए बीसीसीआई के सेक्रेटरी का, उसने कौन सा कमाल किया क्रिकेट के अंदर, जो सेक्रेटरी बना हुआ है। अमित शाह बीजेपी की पॉलिसी डिसीजन नहीं करते, वो बीजेपी का एक हिस्सा है। आपके यहाँ पर अभी से जो नीचे की चेन है वो तय की गई है। ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या करता है सर आपकी पार्टी में? आप खुशफहमी में रहिए, आप खुशफहमी में रहिए, आपको चिंता का है? देखिए, अगर इसका कोई वो लोग तय कर लेंगे। आपको मालूम है कि क्या हो रहा है ग्राउंड पर, इसलिए बहाने ढूंढने के लिए जी अमित शाह जी इसीलिए हार गए। मैं तो कहता हूं बहाने ढूंढने का पहले से एक एक्सरसाइज है, गुड रिप्रेजेंटेशन फॉर बीजेपी, एक्सरसाइज है बहाने ढूंढने के लिए। वी आर पार्ट ऑफ दिस इलेक्शन। हम जम्मू कश्मीर के हर सीट पर दावेदार हैं। बीजेपी की लीडरशिप मेजरेबली फेल हो गई। आपकी सेंट्रल लीडरशिप को आप लोगों पे विश्वास नहीं रहा,
so they decided not to field any candidate. Simple as that. आपके कहने से अगर आप लोग इतना ही आपकी दमका बात मार पर रहा विश्वास था, करते हैं, ऐसा नहीं होता है। बातें तो सामने दिखता हम है। जानते हैं। बड़े बड़े तो क्यों नहीं हुआ आप बताते हैं। आप खड़े हैं, सारे लोग सुनना चाहते हैं। 370 के ऊपर आपने हिंदुस्तान के अंदर, आप प्रधानमंत्री का नारा 370 था, सीटें लेंगे, तो आपके कश्मीर के अंदर कैंडिडेट नहीं है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या हो 4 जून सकती को है? पता चलेगा ना जी, मैं आपको समझता हूं। चिंता करें। वो 3 कैंडिडेट तो आएंगे नहीं ना, वो फिर भी। डिफीट करने के लिए स्ट्रेटजीज वो 3 कैंडिडेट आप तो अभी फिर भी नए नहीं नए आएंगे। जुड़े हैं हाँ, पॉलिटिक्स में, बिल्कुल, आपको सर, इनका पॉलिटिकल बेटा हारेगा स्ट्रेटजीज का इलेक्शन। मतलब भी जो पता तेरा चलना दिक्कत चाहिए समझाएंगे, ना। हारेगा इलेक्शन। आप मैं बोल रहा आपको हूं ना। पता चलना चाहिए पॉलिटिकल सब- स्ट्रेटजीज क्या होती है। चलिए इस पर हम आगे भी बात करेंगे। आदित्य गुप्ता जी की वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही है। मैं सुहेल काज़मी साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। मैं सुहेल काज़मी साहब आपके पास भी आऊंगा और वजीर दाखिला के इस दौरे को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन तो होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे पर आज हम बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, श्रीनगर में है, 2 दिन का ये दौरा है और आज श्रीनगर पहुंचे हैं, कल तक श्रीनगर में रहेंगे और ऐसे में कई अहम बैठक करेंगे, कई अहम जो वफूद हैं, डेलीगेशन हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी वो एक तरह से गौर व फिक्र करेंगे। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 JKLH में मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद सुहेल काज़मी साहब आपके पास ही आना चाहूँगा। मुल्क का वज़ीर दाखिला श्रीनगर पहुँचता है, कश्मीर के दौरे पर है, लेकिन उस दौरे को भी शक की नज़र से देखा जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP और उमर अब्दुल्ला का भी इस पे बयान है। उन्होंने कहा कि जब यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में नहीं तो अमित शाह का ये दौरा क्यों, अमित शाह फिर श्रीनगर में क्या कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी भी होती है। देखिए सर, होम मिनिस्टर ने इजाजत लेकर तो आना नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से कि वो कश्मीर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में अमित शाह महीने में 2 बार भी आ सकते हैं एज यूनियन होम मिनिस्टर किसी भी स्टेट में। और सबसे बड़ी बात जो आप कल से परसों से कर रहे हैं कि जनाब जमाते इस्लामी जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहती है, रेडिकलाइजेशन की पॉलिटिक्स छोड़ के दे वांट टू पार्टिसिपेट इनटू द नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स विच इज अ गुड साइन। और वो एश्योरेंस जो है ना उमर अब्दुल्ला देगा उनको, ना महबूबा जी देंगी। वो तो होम मिनिस्टर या होम मिनिस्ट्री के जो लोग होंगे उनके साथ ही बातचीत होगी और उनकी बातचीत के बाद ही, इससे पहले भी जब भी ये चीजें हुई हैं तो मरकज की सरकार जो भी रही है, तब कांग्रेस थी या कोई भी थी, उनकी एश्योरेंस पे ये चीजें हुई हैं और उनकी एश्योरेंस के बाद ये पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस में हुई है। अगर आप 97-96 का दौर देखें, 96 के इलेक्शन में तो एक दौर चला था कि हमने सरेंडर मिलिटेंसी को रिहेबिलिटेट करने के लिए उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने, फारूक अब्दुल्ला की 2/3 मेजोरिटी की सरकार में 2 मिलिटेंट्स, कुकपरे और जावेद शाह को MLC बनाया था, कुकपरे को MLA बनाया था। तो ये पॉलिसीज जो हैं, सिंपैथेटिकल पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट की चलती रहती हैं और उसमें अगर सरकार बात नहीं करेगी उन लोगों के साथ तो मुझे लगता है ये जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं इनके साथ बात होगी या यहाँ की जो पार्टीज है उनके साथ बात होगी। बात हमेशा मरकज के उन डेस्क पे होती है, उन लोगों के साथ होती है जो बात को आगे ले जाते हैं और कुछ ना कुछ चेंज जो है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी भारतीय जनता पार्टी की जो थोड़े दिन की सरकार है और आने वाले। बिल्कुल बिल्कुल एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, जो बात यहाँ पर सुहेल काज़मी साहब भी कह रहे थे कि अमित शाह जी तो मुल्क के गृह मंत्री हैं और वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, उन्हें कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। उनके दौरे को अगर शक की नजर से देखा जाएगा फिर क्या मतलब रह जाता है? मतलब ये तो यही जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह जी का डर है या फिर PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक तरह का डर है। अब ना मैं आपके लिए एक वीडियो प्ले करने लगा हूं, 1 मिनट की वीडियो। यू हैव टू शो इट टू एवरीवन। नेक्स्ट सी दिस वीडियो। दिस हैपेंस इन कश्मीर, लाल चौक। वायर है न्यूज। आप देखेंगे आदमी का इंटरव्यू चल रहा है। व्हेन यू रीच टू द लेटर सेगमेंट ऑफ द इंटरव्यू, नाउ सी, पीछे से पुलिस आएगी,
ठीक है, एक आदमी बोल नहीं सकता। आप देखें पीछे से पुलिस वाले आते हैं, ठीक है, ये सब कुछ ब्लॉक किया जाता, देन जर्नलिज्म स्टॉप्स। राइट नाउ सी व्हाट इज रिटन। कश्मीर के अंदर ये हालात हैं, तो होम मिनिस्टर का वीडियो आपका क्लियर नहीं यहाँ आ रहा है आदित्य जी। जी तो मैं आपको बताता हूँ, यू शुड प्ले। ये आशा इनका नाम है, जर्नलिस्ट का नाम है, आप शी इज रिप्यूटेड, क्वाइट वेल रिप्यूटेड, एंड नाम है, मैं आपको इनका वीडियो प्ले करता हूँ, वायर ने अपलोड किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आदित्य गुप्ता जी, जो सियासी पार्टी है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना डर और माहौल सही नहीं लग रहा है। जो लोग 38.49% लोग, जो 38% से ज्यादा लोग वोट करने के लिए निकले हैं, पिछले 25 और 28 सालों का जो रिकॉर्ड टूटा है, उन लोगों में तो अब वो डर नहीं रहा है। फिर सियासी पार्टियां क्यों डर रही हैं? फिर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को डर क्यों लग रहा है? अब मैं बताऊं, विदाउट इंटरप्टिंग, यू विल अलाउ मी, देन ओनली आई विल स्पीक। इफ यू हैव टू इंटरप्ट, देन आई विल नॉट से अ वर्ड। जी जी, वी हैव टू हैव रीच टू दिस कंक्लूजन, राइट? सुने मेरी बात। 35% लोग आए हैं बिकॉज पीपल ट्रीटेड दिस इलेक्शन एज अ रेफरेंडम to tell to the central government that they are not happy with the decision taken on 5th August 2019. They want to elect their own representative who will raise the voice in the parliament. डेमोक्रेटिक तरीके से, इसलिए लोग बाहर आए हैं। लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम रिजेंटमेंट अपनी शो नॉन वोटिंग नहीं करेंगे, हम वोटिंग से करेंगे। यू शुड अप्रिशिएट इट, डोंट नेम एनीवन विदाउट रियलाइजिंग, विदाउट कमिंग ऑन द ग्राउंड। मैं 15 दिन पुलवामा में रहा हूं, मुझे पता लोग कैसे बाहर निकले हैं वोट डालने के लिए, और कितने। मेरे साथ में चलता हुआ वर्कर अगले दिन पॉलिटिकल वर्कर पोलिंग एजेंट था, नहीं जा सका क्योंकि ही वाज डिटेन्ड। होम मिनिस्टर को अगर जमात के साथ बात करनी है तो जमात कह रहा है हमें असेंबली इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको ये डिसीजन लेना, अब ये डिसीजन आप इलेक्शंस के 25 के बाद भी ले सकते थे। और मुझे बताएं कि जमात को बैन करने के लिए क्या होम मिनिस्टर कश्मीर आए थे? आपको यू हैव टू लुक एट द टाइमिंग ऑल्सो। सो डोंट ट्राई टू जस्टिफाई वॉट एवर अमित शाह डज। और अमित शाह के ऊपर अगर हम सवाल उठाते हैं, देयर इज अ रीजन, बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री। He has the history। और ऑन टॉप ऑफ इट कश्मीर के अंदर what is important is there has to be एक मिनट जी जी, कश्मीर के अंदर इस बात पे अजय भारती जी, मैं हम सब लोग एग्री एक बात पे करते हैं, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ पहले तो ये किस प्रोपेगेंडा चैनल प्रोसेस का बात कर रहे हैं जिसकी फंडिंग सस्पेक्ट है, जिसकी फंडिंग चैनल से सस्पेक्ट है, जिस लेडी के बारे में सारी दुनिया जानती है कि चलिए ठीक है, देखिए दूसरे चैनल के इस पर बात मत कीजिए। नहीं ठीक है, दूसरे चैनल की बात मत कीजिए, मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं ठीक है, हालात पे आप बात कर सकते हैं, हालात पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने आपने इनको अलाउ कर दिया, इसलिए उस नहीं, मैं ये कह रहा हूं, फिर डिबेट देखिए ड्रिल हो जाएगा। जी जी, कैंडिडेट कोई नहीं है ना। लेकिन इनको फिर आपने इनको भी रोकना चाहिए था, उनको दिखाना नहीं चाहिए था। वो एक बात, अगर दूसरी चैनल्स का अलाउ नहीं है, यहाँ पर दिखाना नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने उनके नेचर पर बात करी है। एक बात रही बात, ये जो दूसरी चीजें कहते हैं कि अमित शाह जी के कारण यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, इनको वो चीजें नहीं है। अमित शाह जी का जो लोग, आपने बारामूला में उनकी रैली देखी, आपने पुंछ राजौरी में उनकी रैली देखी है, इसलिए प्रॉब्लम वहां है। इनको ये लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड छोड़कर ये चले गए। आप इंटरप्ट करते रहेंगे क्योंकि आपको मालूम है सही बात लोगों तक पहुंचेगी। मुझे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया, ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लोग इसलिए निकले कि ये रेफरेंडम है। मीन 62% ने रिजेक्ट किया इनका रेफरेंडम। आप ये समझ लीजिए ना, 62% रिजेक्ट। उस हिसाब से तो मोदी, और इस 38 में भी कितने इनके वोट डाले, ये दे डू नॉट नो व्हाट दे आर सेइंग। आई से फादर फॉरगिव देम, फादर फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर सेइंग। 38% जो निकला वो कितनों में डिवाइड होगा वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एक चीज तो आज ही पता है ना कि 62% ने पीडीपी। देखिए आदित्य गुप्ता जी की वॉइस बहुत सही नहीं आ रही। मैं अजय भारती जी बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद आएंगे, इसी पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो प्राइम टाइम में आज हम
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान इफ्रा जान, जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुकी है। इफ्रा जान जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। इफ्रा जान, अमित शाह मुल्क के वजीर दाखिला हैं, होम मिनिस्टर हैं, फिर उनके दौरे पर, कश्मीर दौरे पर सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों उठा रही है? वो उन्हें तो कहीं मुल्क में कहीं आने जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, हालात का जायजा लेने के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। उस पर उमर अब्दुल्ला साहब तनकीद करते हैं। जी देखिए, पहली बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं नहीं कहा कि हमारे देश के होम मिनिस्टर को नेशनल कॉन्फ्रेंस से या किसी से इजाजत लेनी है कहीं जाने की। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हमने कहा कि इलेक्शन के बीच में, जब पूरे देश में इलेक्शन हो रहा है, पूरे देश में बीजेपी इतना एक फाइट दे रही है इंडिया अलायंस को, और इंडिया अलायंस भी बहुत अच्छा कर रहा है। इस दौरान वो पूरा इलेक्शन, इंडिया का, पूरी देश का इलेक्शन छोड़ के उस जगह पे आते हैं जहां पे उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट भी नहीं चुना है, जहां उनका कोई कैंडिडेट भी नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि वो क्यों आए, वो किसकी परमिशन से आए। सवाल ये है कि वो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, और अगर ये एक ऑफिशियल विजिट है तो इस ऑफिशियल विजिट की विद इन द इलेक्शंस, इन बिटवीन द इलेक्शंस, जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा हुआ है, उसमें एक सिटीजन, एज अ सिटीजन हमारा हक है पूछना कि वो क्या करने आए इस मीटिंग का। देखिए, अमित शाह साहब यानी दौरे पर शक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस दौरे पर शक है, अमित शाह जी के दौरे पर शक है। देखिए, हमारा सवाल है कि वो क्या करने आए। अगर हमें सवाल का एक क्लियर जवाब मिल जाता तो उसमें हमें कोई शक नहीं होता। शक तो उन्होंने खड़ा किया ना, आप सब छोड़ छाड़ के आ रहे हैं कश्मीर, यहाँ आपका कोई कैंडिडेट है नहीं। लेकिन एक बात जरूरी है उसमें, क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने आए हैं? मुल्क के होम मिनिस्टर हैं। अब इधर नॉर्थ में गर्मी ज्यादा है, कश्मीर में मौसम अच्छा है, इस वजह से भी वो जा सकते हैं दौरे पर। अजय भारती जी, आप जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि क्लियरली है, एक एक्सक्यूज है। ग्राउंड में पता चल रहा है कि पार्टियां लूज कर रही हैं, इसलिए गुस्सा किस पर फेंकना, बहाना क्या करना, बताइए। देखिए, अमित शाह जी आ गए इसलिए हुआ, कहीं पर ईवीएम का, कहीं पर किसका बहाना करना है, इसलिए वो 4 जून के बाद क्या बोलना उसकी तैयारी है। अमित शाह जी ने किस लिए आना है ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी क्यों आ रहे हैं इसकी भी किसी को प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकती हैं, क्या उन्होंने कोई एमसीसी का वायलेशन किया? क्या उन्होंने कोई वायलेशन किया? क्या उन्होंने कोई प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया? क्या उन्होंने कोई पब्लिक रैली की? क्या उन्होंने किसी पॉलिटिकल रैली को एड्रेस किया? नहीं किया। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके लिए जो जम्मू कश्मीर के लोगों का, खासकर कश्मीर के लोगों का प्यार है, वो जब दिखता है, वो जब उभर कर सामने आएगा, वो वोट में ट्रांसलेट हो जाएगा। ये डर है, इसलिए ये स्वाभाविक है, और ये डर अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस डर का कोई मतलब इलाज भी नहीं है, ये अच्छा है। जवाब सुनिए। देखिए, कहीं पे मैंने नहीं कहा था कि अमित शाह जी यहाँ आके रिगिंग करवाएंगे। मैंने कहीं पे नहीं कहा वो यहाँ पे आके पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एग्जीक्यूटिव बॉडीज को कहेंगे कि ईवीएम्स बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और यहाँ के लोगों का वोट नहीं जाना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि वो क्या करने आए हैं। अजय भारती जी ने खुद बोला कि 4 जून को ये तैयारी कर रहे हैं कहने की कि ईवीएम्स में रिगिंग हुई। तो इन्होंने खुद बोल दिया वो यहाँ क्या करने आ रहे हैं। अब इसमें जरूरी सिर्फ एक चीज है, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये तब होता था जब वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम होता था, जब लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं, उस वक्त रिगिंग करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। उस वक्त रिगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं, जो आज हो रहा है। तो अगर अजय भारती जी आपके ऐसे कुछ भी इरादे हैं, याद रखिएगा कि लाखों की तादाद में लोग निकल के आप 87 को दोहराना चाहेंगे, वो कोई अलाउ नहीं करेगा आपको। तब आपके दोस्त केंद्र में थे, अब एक नरेंद्र मोदी जी की ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सरकार है। अब कोई ऐसी चीज आपको करने नहीं देगा, और अब लोग अपने हिसाब से तय करेंगे। लोग निकल रहे हैं तो 2019 के डिसीजन के बाद भारत का हिस्सा है, ये आपकी जागीर नहीं है। जम्मू कश्मीर आपकी जागीर नहीं है,
है, भारत का अटूट हिस्सा candidate है, नहीं है आप लोगों का भारत यहाँ का पे। अटूट हिस्सा है, कोई ये candidate वैसे ही नहीं है हिस्सा है आप जैसे लोगों का यहाँ दिल्ली पे। करने क्या या है आप लोग यहाँ पे? कनाडा है। आपके करने- कैंडिडेट मुझे कहाँ बताइए कहाँ ना, से आए, आपका वो visit उसकी का चिंता मकसद नहीं क्या करें। है? वी आर पार्ट आपके ऑफ visit का इलेक्शन। मकसद क्या है? हम आपके आपके visit का- इस visit का खानदानी मकसद राज क्या को है? समाप्त करने का एक हिस्सा है। Visit चलिए का ठीक है, मकसद आदित्य क्या गुप्ता है? कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, बात हो गई। समाप्त करना हमारा मैं आ रहा हिस्सा हूँ है। अजय भारती जी, इफ्रा जान मैं आ रहा हूँ। चिंता मत आदित्य करिए। गुप्ता जी जी कंटिन्यू कीजिए आदित्य गुप्ता। देखिए बार बार घूम के यही बात होती है तो अगर हम हार रहे हैं, अगर ये बार बार अजय भारती जी कहते हैं कि हम लोग हार रहे हैं इलेक्शन, अगर हम लोग हार रहे हैं तो बीजेपी का तो छलांग मार रहे हैं। आपका कंसर्न तो होना चाहिए था। और अगर आप खुद ही कहते हैं, और अबू आपने खुद ही ये सटायर दिया, अभी मैंने तो दिया नहीं, आपने कहा कि शायद दिल्ली में गर्मी होगी इसलिए कश्मीर आ गए। सटायर आपका था, ये हमारा सटायर नहीं था। वी जस्ट वांटेड टू आस्क कि व्हाट बिजनेस ही हैज राइट इन द सेंटर ऑफ द इलेक्शन, कि वो क्या करने आ रहे हैं ऐसा। और ऑफिशियल बिजनेस The very question is ridiculous. The very question is ridiculous. आप क्या समझते हैं कश्मीर कोई अलग हिस्सा है दुनिया का जहां पर वो नहीं जा सकते हैं? क्या बात आप कर रहे हैं? आपको समझ भी नहीं रहा अपने स्टेटमेंट की कंट्राडिक्शन ही नहीं आ रही आपके जान। कश्मीर में क्या बात आप कर रहे हैं? सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की डिक्लेयर्ड पॉलिसी ये नहीं सुनना चाहते हैं, आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लोग नहीं होंगे, चलिए। लोग प्यार करते हैं अमित शाह चलिए जी से, ठीक है, सुनना चाहते हैं उनको। चलिए ठीक है। मैं इफ्रा जान उमर अब्दुल्ला साहब जैसे मंझे हुए सियासतदान, इतने तजुर्बेकार सियासतदान, उन्हें आखिर क्या परेशानी? अमित शाह अगर श्रीनगर आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीटों पर जीत रही है, एक डर अमित शाह जी को सता रहा है, बीजेपी को सता रहा है। देखिए, अगर हमें पता चल गया होता कि अमित शाह जी जो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, उनके ऑफिशियल विजिट का प्रॉपर रीजन क्या है, तो शायद आप कहते कि आप झूठ बोल रहे मुल्क का होम मिनिस्टर हैं। किसी से बता के कहीं का दौरा नहीं करता है ना। बात कर रहे हैं, आपको बताइए। मुझे समझ नहीं क्या आ रहा है, बात है? ये मुल्क के होम मिनिस्टर हैं, प्राइवेट पर्सन नहीं है कि कहीं जाके आइसक्रीम खा रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि मैं आपको जाके आइसक्रीम खाऊंगा। ऑफिशियल विजिट जो होते हैं, जिन टिकट्स के पैसे हम सिटीजन्स के टैक्स पेयर मनी से आते हैं, जिन होटल्स का खर्चा हम सिटीजन्स के टैक्स पेयर मनी से आता है, हमें क्यों नहीं बोला जा रहा कि क्यों विजिट किस बात पे है? इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी दे शुड बी क्लियर ये ट्रांसपेरेंसी इमेच्योरिटी कि जो देखिए आप हमारा किस टैक्स लेवल की पेयर है। है वो कहाँ जा रहा है? ये नेशनल उसमें- कॉन्फ्रेंस की इमेच्योरिटी देख लीजिए। क्या immaturity है? क्या जब tax- ये लोगों- 30 public गाड़ियां का टैक्स पेयर की वो जैसे Obviously, 30 a taxpayer is विदाउट बीइंग entitled एंटाइटल्ड to know फॉर where दैट, his money तब is ठीक going. था। तब और होम मिनिस्टर सब कमाल आया है। A वाह वाह taxpayer वाह, should क्या know बात है, क्या where बात है। obviously, अच्छा टैक्स पेयर को कुछ उसको चांटा मार दो, यही आपकी पॉलिसी है कि पैसे ले लो, उसके बाद जब सवाल करेगा बोला दफा हो जाओ। नहीं, तू कौन होता आपके है? पाकिस्तान A को पता taxpayer, नहीं the चलने देंगे। government आपके in a हमदर्दी जिनके साथ है, democracy, वी sir, विल नॉट पाकिस्तान रिवील टू देम व्हाई वी आर नहीं इन बचेंगे। कश्मीर। एक आप समझ लीजिए चलिए कि मैं उनको नहीं सुहेल बताने काज़मी से साहब आ आपके जाएगा। पास आऊंगा। You ठीक है cannot ठीक है, अब reveal मेरे ख्याल से बात हो गई। क्यों आए? अजय भारती जी और इफ्रा जान जी, मैंने दोनों को टाइम दे दिया। मैं सुहेल काज़मी साहब, अमित शाह जी का मुल्क के वजीर दाखिला का गैर सियासी दौरा है, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। उसमें एक टिप्पणी है, दिस इशू ओवर ए टिश्यू, ना इशू है ना टिश्यू है। तो बात ये है कि देखिए अभी वो ललित ग्रैंड में वो पहुंचे हैं, और ललित ग्रैंड में जो हमारे पास न्यूज आ रही है, ही इज गोइंग टू मीट मोर देन 15 डेलीगेशंस फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटी। उसमें पहाड़ीज हैं, कुछ और लोग हैं, बहुत सी डेपुटेशन जो मिलेंगी। और ऑफिशियल हैंड आउट जब होम मिनिस्टर साहब आते हैं तो हमारे पास, आपके पास तो ऑफिशियल हैंड आउट हो जाता है, उनका पर्पज ऑफ विजिट और उनके मिलना और उनकी क्या रद्द अमल रहा है इन मीटिंग्स का, वो सामने आ जाएगा लेट नाइट को भी और सुबह भी। तो उस पर स्पेकुलेट करने की किसी को जरूरत नहीं है। ये कोई फिल्म स्टार नहीं है जो आए हैं और कमरे में बंद हो गए, जब मूड होगा तब शूटिंग करेंगे। ही इज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव स्टेट है, और हर चीज की निटी-ग्रिटीज को देख। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अमित शाह का दौरा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। इस दौरे से क्या कुछ निकल कर आता है, ये चीज़ें भी सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी मेरे साथ जुड़ने के लिए सुहेल काज़मी साहब, इफ्रा जान, एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी और अजय भारती जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कानूनी MSP लेनी है ताऊ।